नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों कुछ महीनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी और उन्होंने बोला कि मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, चेहरे में जलन होती है, हाथ-पैर में जलन होती है और पसीना बिल्कुल नहीं निकलता है। तो अगर किसी को पसीना बिल्कुल नहीं निकलता है मतलब एनहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है, एक सर्टेन पार्ट से हमारी बॉडी में मतलब हाथ में अगर पसीना बिल्कुल नहीं निकल रहा है या हथेलियों में पसीना बिल्कुल नहीं निकल रहा है या चेहरे पर पसीना नहीं आ रहा है या हमारे पूरे शरीर में कम पसीना आ रहा है और जिसके कारण हमें जलन महसूस होती है, बॉडी हीट ज़्यादा महसूस होती है, गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। अगर ऐसी समस्या है तो कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए और मैंने क्या दवा दी थी उस पेशेंट को, ये मैं आज आपको जानकारी दूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आप कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज सेक्शन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेज पाता हूँ। तो चलिए टॉपिक की तरफ अ, चलते हैं। तो अगर किसी को एनहाइड्रोसिस मतलब लैक ऑफ स्वेट की समस्या हो, मतलब पसीना कम आ रहा हो या बिल्कुल कम आ रहा हो, तो अगर पसीना कम आएगा और बिल्कुल कम आएगा तो 3-4 लक्षण देखने को मिलेंगे। अगर एक एरिया में पसीना कम आ रहा है, मान लीजिए अगर पैर में पसीना कम आ रहा है तो पैर में जलन होगी, पैर में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा और जलन और खुश्कपन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अगर यही आपके पूरे शरीर में है तो पूरे शरीर में आपको जलन महसूस होगी और बॉडी हीट बढ़ेगी तो गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। गर्मियों में ज़्यादा समस्या होगी, ठंडी में भी समस्या होगी क्योंकि ड्राई स्किन की समस्या ठंडियों में अगर स्वेट कम आ रहा है तो बढ़ जाती है। तो स्वेटिंग कम हो तो ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है और अगर स्वेटिंग कम हो तो गर्मियों में आपको जलन की समस्या होती है। साथ ही साथ डिज़ीनेस की समस्या होती है और जो भी आपको बीमारी है उसके भी लक्षण होते हैं। तो ये होता क्यों है? क्या कारण है कि आपके शरीर में पसीना कम आ रहा है? दोस्तों इसका कारण तो अननोन है, मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, आनुवांशिक। अगर आपके मम्मी-पापा को या आपके दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची कहीं भी अगर इस तरह के प्रॉब्लम है तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर आपको सालों से है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के कारण नर्व में शुगर का असर होने के कारण ये समस्या हो सकती है। तीसरा कारण है नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि पार्किंसन की समस्या होने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या किसी भी तरह के नर्व रिलेटेड सिम्पटम्स, मतलब ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। और एक लास्ट कारण है स्किन डिसीजेस, बहुत ही क्रॉनिक स्किन डिसीजेस जैसे कि सोराइसिस की कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटोइम्यून डिसीजेस, एसएलई वगैरह में भी ये प्रॉब्लम देखने को, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो मोस्टली लैक ऑफ स्वेट एक सिम्टम है, एक पूरी तरीके से इसे आप डिसीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन ये समस्या काफ़ी लोगों को होती है। और मोस्टली अगर ये समस्या है तो आपको कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए? तो मैं बहुत सारी मेडिसिन्स है दोस्तों, लेकिन मैंने एक दवा दी जिससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले। उस दवा के बारे में पहले आपको बताता हूँ और वो दवा आप यूज़ करेंगे तो ज़रूर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो जब वो मेरे पास पेशेंट आई जिसके बारे में ज़िक्र मैंने इस वीडियो के शुरुआत में किया है, तो वो जब मेरे पास पेशेंट आई तो उनके सिम्पटम्स मैंने समझे और फिर उसके बाद मैंने किताबें काफ़ी पढ़ी और समझ में आया कि लाइकोपोडियम इस कंडीशन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो लैक ऑफ स्वेट मतलब आपके शरीर में अगर स्वेट की कमी है, मतलब पसीने की कमी है, बहुत कम पसीना आ रहा है या बिल्कुल ना के बराबर पसीना आ रहा है, हाथ-पैर में जलन है, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, तो आपको लाइकोपोडियम
ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। मैंने फ़ीमेल को भी ये मेडिसिन दी है और वो पेशेंट फ़ीमेल थी और साथ ही साथ उनको बहुत सारी और प्रॉब्लम थी, जैसे कि उन्हें बैक एक की समस्या थी, कमर दर्द की समस्या थी। उस समस्या में भी उन्हें पूरी तरीके से आराम लग गया। तो मोस्टली अगर आपकी ये समस्या धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ी हो और एकदम से नहीं हुई हो, सालों से ये समस्या हो, तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मोस्टली अगर आपको पेट की समस्या है, थोड़ा-सा भी खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है और थोड़ा-सा खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपने भर पेट खाया और कुछ खाने का मन नहीं करता है। गैस ज़्यादा बनती है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है और यूरिन पास भी अच्छे से नहीं होती। साथ ही साथ आपको चर्म रोग भी है और पसीना तो कम निकल रहा है लेकिन पसीने की बदबू फिर भी बहुत ज़्यादा रहती है और आपके शरीर में जलन बहुत ज़्यादा रहती है और पसीना बहुत ज़्यादा कम निकलता है। तो लाइकोपोडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लाइकोपोडियम अगर आप मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, फिज़िकल वर्क थोड़ा कम करते हैं, तो ये दवा बहुत ही अच्छी है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं दिन भर और ज़्यादा मेंटल वर्क का मतलब है कि ये नहीं कि आप डॉक्टर हों या आप वकील हों। अगर आप ज़्यादा सोच रहे हैं, दिन भर सोच रहे हैं और फिज़िकल वर्क बिल्कुल नहीं है और आपका शरीर जो है वो धीरे-धीरे पतला होते जा रहा है, बाल झड़ने लगे हैं, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लाइकोपोडियम का उपयोग आप ज़रूर करें अगर पसीना कम निकलता हो तो। लाइकोपोडियम आप 200 सीएच पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह-सुबह पिएँ। हर संडे और वेडनेसडे इसका उपयोग करें और कुछ दिन तक लगातार लें। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके पूरे शरीर की है। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है, पूरा शरीर इन्वॉल्व है। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा समय लेगी ठीक होने में और कम से कम आप इसे 1 से डेढ़ महीने तक इसका उपयोग करें, आराम लगे तो मेडिसिन कंटिन्यू करें। यही मेडिसिन सेम पोटेंसी में और सेम ड्यूरेशन में मैंने उस पेशेंट को दिया था और लगभग 1 महीने में उनको बहुत आराम लगा, पसीना थोड़ा आने लगा। हालाँकि 6-7 महीने लगे मेरे हिसाब से। अभी भी शायद वो लाइकोपोडियम ले रही हैं, तो 6-7 महीने में पूरी तरीके से वो स्वस्थ हैं। उनकी स्किन भी हेल्दी हो गई है और जो अगर पसीना कम आता है तो ख़ासकर अगर चेहरे में पसीना कम आता है तो आपके चेहरे की स्किन काफ़ी रूखी, सूखी और बेजान और अनहेल्दी हो जाती है और उसमें काफ़ी दाग और धब्बे भी हो जाते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। साथ ही साथ उनको हेयर फॉल की समस्या थी, तो वो प्रॉब्लम में भी उन्हें आराम लगा और बॉडी हीट की समस्या थी, शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा आती थी, तो उस प्रॉब्लम में भी उन्हें आराम लगा। लाइकोपोडियम लेने से उनकी लगभग सभी प्रॉब्लम ठीक हो गई हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि लाइकोपोडियम यूज़ करने से आप 1 महीने यूज़ करें, सप्ताह में 2 बार लीजिए, आराम लगे तो इसे कंटिन्यू करें जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो। अगर इस तरह के लक्षण हैं और पसीना कम आता है और आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर लाइकोपोडियम आप पढ़िएगा और लाइकोपोडियम विलियम बोरिक मटेरिया मेडिकम इसके बारे में काफ़ी कम लिखा हुआ है, लेकिन होम्योपैथी मटेरिया मेडिका डॉक्टर नैश की है, इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर वो पढ़ सकते हैं। तो मोस्टली जब मैंने देखा पेशेंट तो मुझे याद आया तो मैंने वो दी, रिज़ल्ट मिले, तो मैं आपसे अच्छे रिज़ल्ट मिले, तो मैंने आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर किया और कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताना है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है और मैसेज सेक्शन में आपको रिज़ल्ट्स कैसे मिल रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।